जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, आप सब लोगों को पता ही है कि पाकिस्तान के नापाक हरकतों का समर्थन चाइना के अलावा अगर कोई और एक देश के द्वारा भरपूर तरीके से किया जा रहा है तो वो है टर्की। टर्की एक ऐसा देश है जो चाइना के बाद पाकिस्तान को हथियार सप्लाई के अलावा मोरल सपोर्ट और पॉलिटिकल सपोर्ट भी दे रहा है और इसके पीछे टर्की का असल मकसद है मुसलमान दुनिया में अपना दबदबा को मनवाना। पर दोस्तों, पाकिस्तान और टर्की का ये गठबंधन हाल ही में मिलिट्रीली कमजोर किया गया है और इसका शुरुआत किया गया अमेरिका की तरफ से। अमेरिका ने एक बहुत बड़ा झटके के तहत टर्की को सबक सिखाया और इससे पाकिस्तान को भी कई हद तक सबक सीखना पड़ा और दोनों देशों का हालत ऐसा हो गया है कि अब दोनों देशों के पास ना ही हेलीकॉप्टर होगा और ना ही किसी तरीके का कोई टैंक होगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से अमेरिका द्वारा टर्की का और पाकिस्तान का मंसूबे को ध्वस्त किया गया और टैंक और हेलीकॉप्टरों के हर एक प्रोजेक्टों को बर्बाद कर दिया गया। और दोस्तों, इसे जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। दोस्तों, पाकिस्तान और चाइना तो इंडिया के लिए पहले से ही एक थ्रेट था और अब टर्की भी लगभग इसी तरीके का थ्रेट बनते हुए उभर के आगे आ रहा है। और टर्की इंडिया के लिए डायरेक्ट कोई मिलिट्री थ्रेट तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली टर्की द्वारा जिस तरीके का हरकत किया जा रहा है, खास करके पाकिस्तान का समर्थन और भारत के अंदर अलगाववादी गुटों को समर्थन देना, ये भारत के लिए आने वाले समय में चिंता का विषय बन सकता है। पर दोस्तों, ये जो खबर मैं आप लोगों को बताऊंगा, इससे आप लोगों को काफी ज्यादा खुशी महसूस होगा क्योंकि टर्की का 2 इंडिजिनियस डिफेंस प्रोजेक्ट को अमेरिका ने पूरी बर्बाद कर दिया। और इनमें से तो एक प्रोजेक्ट ऐसा है जिसे पाकिस्तान भी जुड़ना चाहता है और पाकिस्तान अपने मिलिट्री पावर को टर्की की मदद से इस प्रोजेक्ट के द्वारा बढ़ाने का भी कोशिश कर रहा था। दोस्तों, ये दोनों प्रोजेक्ट है टर्की का T-192 अटैक हेलीकॉप्टर और अल्ते नामक एक मेन बैटल टैंक। और दोनों प्रोजेक्ट को ही बर्बाद किया गया अमेरिका के द्वारा बनाया गया एक मंसूबे के तहत। अमेरिका का इस मंसूबे की वजह से अब टर्की को इंजन मिलने में काफी ज्यादा तकलीफ होगा और ये जो दोनों प्रोजेक्ट है, ये दोनों प्रोजेक्ट ही आने वाले कई महीनों तक डिले हो सकता है। इवन एक्सपर्टों का तो ये भी मानना है कि टर्की अगर आने वाले कुछ महीनों में इसे लेके अपना समर्थन को जुटा नहीं पाता है या अमेरिका को मनवा नहीं पाता है तो यह प्रोजेक्ट पूरा का पूरा ध्वस्त हो सकता है। दोस्तों, आल्ते टैंक टर्की द्वारा बनाया जाने वाला एक मेन बैटल टैंक है जो बेसिकली साउथ कोरियन K2 ब्लैक पैंथर टैंक के डिजाइन पे ही बनाया गया है। टर्की इस डिजाइन को साउथ कोरिया से परचेज करके इसमें कुछ अपना कंपोनेंटों का इस्तेमाल करके एक मेन बैटल टैंक का शक्ल देने के लिए प्रयास कर रहा था। दोस्तों, ये 65 टन के भारी भरकम एक टैंक है जिसमें 120 मिलीमीटर के कैनन का इस्तेमाल किया गया। और आप सब लोगों को पता ही होगा कि साउथ कोरिया का K2 ब्लैक पैंथर टैंक दुनिया का एक खतरनाक तरीन और एडवांस तरीन टैंक है और इसके डिजाइन पे बनाया जाने वाला ये टैंक भी माना जा रहा है कि एक बेहतरीन टैंक बनने वाला था। पर टर्की को मुश्किलें तब आया जब इसमें सप्लाई होने वाला इंजनों को रोक दिया गया। टर्की द्वारा इस डिजाइन पे 1500 HP के जर्मन कंपनी MTU की बना हुआ इंजनों का इस्तेमाल किया जाना था, पर जर्मनी की तरफ से फिलहाल इन इंजनों के सप्लाई के ऊपर रोक लगा दिया गया। जर्मन कंपनियों की तरफ से ओनली 4 प्रोटोटाइप बनाने के लिए इंजनों का सप्लाई करने के बाद बाकी प्रोडक्शन के लिए इंजनों का सप्लाई रोका जाना एक इतना बड़ा घटना है जो टर्की के पूरा का पूरा डिफेंस इंडस्ट्री को अब हिला दिया है। दोस्तों, इससे टर्की का टैंक बनाने का सपना तो एक तरफ चूर चूर हुआ ही है, ऊपर अगर टर्की इससे आगे उभरने का कोशिश भी करेगा तो आगे भी बहुत सारे मुश्किलें आ सकता है। दोस्तों, टर्की के पास यहाँ पे अभी सिर्फ 2 ही ऑप्शन है और उनमें से एक ऑप्शन है कि अमेरिकी इन एलाई देशों में से ही किसी एक देश से टैंकों के लिए इंजनों को खरीदा जाए या फिर खुद का इंजन को डेवलप किया जा पाए। टर्की अगर किसी और देश, खास करके रशिया या अमेरिकी एंटी देशों की तरफ से कोई इंजन खरीदने का प्रयास करेगा तो ये टर्की के लिए चुनौती इसीलिए भी बन सकता है क्योंकि ये जो अल्ते टैंक का डिजाइन है टर्की का खुद का डिजाइन नहीं है। इससे पूरा का पूरा टैंक के प्रोजेक्ट ही ध्वस्त हो सकता है क्योंकि साउथ कोरिया भी टर्की को सपोर्ट करने से मना कर सकता है और प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा सपोर्ट तो कोरिया का हुंडई ग्रुप की तरफ से ही मिल रहा है। और दोस्तों, इस बारे में जानकारी टर्की के डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ही दिया गया था जब उनका कहना था कि हम इस टैंकों के इंजनों को लेके रिक्वेस्ट किए हैं और रिक्वेस्ट के फाइनल रेस्पॉन्स को लेके इंतजार कर रहे हैं। इवन उनके जानकारी के मुताबिक अब तक इसमें नेगेटिव रेस्पॉन्स ही मिलना संभव हो पाया। दोस्तों, अब चलिए बात करते हैं टर्की का दूसरा और एक प्रोजेक्ट T-129 अटैक हेलीकॉप्टर को लेके। दोस्तों, ये भी टर्की का इंडिजिनियस प्रोजेक्ट नहीं बल्कि यूरोप के कंपनी अगस्टा वेस्टलैंड की तरफ से बनाया हुआ A-129 हेलीकॉप्टर का टर्किश वर्जन है। टर्की इन हेलीकॉप्टरों के डिजाइन को इटली से खरीद के अपने देश में ही बनाने का प्रयास कर रहा है जिसमें कुछ अपना कंपोनेंट के अलावा कुछ इंपोर्टेड कंपोनेंटों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और इन हेलीकॉप्टरों में जो इंजनों का इस्तेमाल होगा वो लाइट हेलीकॉप्टर इंजन टेक्नोलॉजी कंपनी नामक एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी द्वारा बनाया जाने वाला एक इंजन होगा और इस कंपनी को रॉयल्स रॉयस और अमेरिकी हॉर्नवेल नामक कंपनी के साथ ज्वाइंटली इंजन को मैन्युफैक्चर करने के लिए बनाया गया था। जबकि ये कंपनी द्वारा जो इंजन को बनाया जा रहा है, मतलब जो CTS 800 इंजन है, वो असल में अमेरिका के प्रीटी विटनी कंपनी की तरफ से बनाया गया T-800 इंजन का ही एक एक्सपोर्ट वर्जन है। और अब अमेरिका की तरफ से इन इंजन के टेक्नोलॉजी देने से टर्की को पूरा पूरी मना कर दिया गया। इवन हॉर्नवेल कंपनी की तरफ से इस ज्वाइंट वेंचर
वेंचर से भी अपने आप को बाहर करने का इशारा पहले किया गया था और अमेरिका का यह भी कहना है कि अमेरिका इन इंजनों को दे तो सकता है लेकिन इसे टर्की एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। दोस्तों यहाँ पे मुश्किलें खाली टर्की के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए भी आगे उभर के आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान 1.5 बिलियन डॉलर के लागत से ऐसा करीबन 30 हेलीकॉप्टरों को खरीदना चाहता था ताकि इंडिया के लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर मतलब LCH को काउंटर कर पाए। पाकिस्तान ऑलरेडी हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए कई सालों से प्रयास कर रहा है, जिनमें से एक प्रयास तो खुद अमेरिका द्वारा ही ध्वस्त कर दिया गया था और उस समय अमेरिका अपने AH-1Z वाइपर नामक हेलीकॉप्टर के डिलीवरी को रोक के पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका दिया था। दोस्तों अब ये अमेरिका की तरफ से उठाया गया डिसीजन टर्किश डिफेंस इंडस्ट्री को तो बर्बाद करेगा ही, साथ में पाकिस्तान का भी हेलीकॉप्टर हासिल करने का सपने को चूर चूर कर दिया। और इन हेलीकॉप्टरों को लेके भी दो ही ऑप्शन है और वो है आइदर अमेरिका को मनवाना या फिर खुद के दम पे हेलीकॉप्टरों के इंजन को डेवलप करना। दोस्तों अभी तक लग तो नहीं रहा है कि अमेरिका मान जाएगा और ये भी नहीं लग रहा है कि टर्की अपने दम पे जल्द से जल्द इंजनों का डेवलप कर पाएगा। टर्की के पास किसी और देश का समर्थन लेने का भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इससे पूरा का पूरा हेलीकॉप्टर के प्रोजेक्ट ही कैंसिल हो सकता है और रॉयल्स रॉयस और अगस्टा वेस्टलैंड जैसे कंपनी भी टेक्निकल सपोर्ट से अपने आप का हाथ बाहर खींच सकता है। अब चलिए दोस्तों हम जानने का कोशिश करते हैं कि इससे पाकिस्तान को कितना बड़ा नुकसान हुआ। दोस्तों आप सब लोगों को पता ही है कि पाकिस्तान इंडिया के मिलिट्री माइट को कभी भी चुनौती नहीं दे सकता, पर हरदम पाकिस्तान इंडिया को चुनौती देने का भरपूर प्रयास करता है, जिसमें पाकिस्तान को मुंह की खाना पड़ता है। खाली इतना नहीं, पाकिस्तान भारत से ऐसे ही प्रयास में 4 लड़ाई भी हार चुका है, चाहे वो 1947 का हो या फिर कारगिल का 1999 का हो। और बीते कुछ सालों में भारत अपने इकोनॉमिकल ग्रोथ को जिस तरीके से आगे बढ़ा है और जिस तरीके से मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन के ऊपर फोकस कर रहा है, इससे पाकिस्तान का चिंता काफी गुना बढ़ चुका है। और इन बीते कुछ सालों में पाकिस्तान एक एक करके अपने करीबी एलाई और मिलिट्री सपोर्ट देने वाले देशों को भी खो रहा है, चाहे उनमें अमेरिका हो या फिर मिडिल ईस्ट के देश हो। इवन पाकिस्तान को तो अब अमेरिका से ना ही मिलिट्री एड मिलता है और ना ही किसी तरीके का कोई भी हथियार का सपोर्ट मिलता है। पाकिस्तान का पूरा हथियार का बेस अमेरिकी हथियार के ऊपर ही टिका हुआ है और अमेरिका के समर्थन के बगैर ये आगे नहीं बढ़ सकता। और इस दरमियान जहाँ पे पाकिस्तान को चाइना के रूप में एक इलीगल बाप मिला है, वहीं पे पाकिस्तान को यह भी पता चल गया है कि चाइना का हथियार जितना दिखता है उतना कारगर नहीं है। पाकिस्तान हाथ पैर मार के चारों तरफ से भीख में हथियारों को हासिल करने का प्रयास तो कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान को इन बीते कुछ सालों में कहीं से कोई भी सफलता नहीं मिला। एक बार तो पाकिस्तान टैंक और हेलीकॉप्टर जैसे हथियारों के अलावा एयरक्राफ्ट और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल जैसे हथियारों के लिए रशिया के दरवाजे पे भी गया था, लेकिन रशिया की तरफ से बार बार पाकिस्तान को ठेंगा दिखाते हुए हर तरीके के चाहत को नकार दिया जा रहा है। तो दोस्तों ऐसे सिचुएशन में पाकिस्तान के पास चाइना के अलावा सिर्फ एक ही दोस्त है और वो है टर्की, जो पाकिस्तान के पुराने अमेरिकी हथियारों को अपग्रेड करने में भी मदद कर सकता है और इवन कुछ यूरोप के देश से हासिल किया हुआ ज्वाइंट वेंचर के हथियारों का सप्लाई भी कर सकता है। और इसीलिए पाकिस्तान बीते कुछ सालों से टर्की से हथियार खरीदने का प्रयास भी कर रहा है, जिनमें कुछ छोटे मोटे जहाजों के अलावा टैंक, हेलीकॉप्टर और पाकिस्तान के पुराने कुछ हथियारों को अपग्रेड करने के प्रोजेक्ट भी शामिल था। पर इस तरीके से जब अमेरिका द्वारा टर्की को बड़े बड़े झटके दिया जा रहा है और हाल ही में यूरोप के देश भी बता चुका है कि टर्की को इस तरीके से इलीगली दूसरे देशों के हथियारों को अपग्रेड करने के लिए किसी तरीके का कोई भी टेक्निकल मदद नहीं दिया जाएगा, तो आप समझ सकते होंगे कि पाकिस्तान का आखिरी सपना भी किस तरीके से टूटा होगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।